गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के विषय में काफी कुछ बताया गया होगा। फिर भी यहाँ पर एक बार रिवाइज कराया जाएगा आपको। तो सबसे पहले जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। एक होती है डायरेक्ट स्पीच, एक होती है क्या आपकी डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और इसको कहते हैं हम प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। और दूसरा होता है क्या, जिसमें हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन, ठीक है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्जन करते हैं, बदलते हैं, तो उनमें बहुत सा परिवर्तन होता है, काफी कुछ परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट जो हम प्रत्यक्ष कथन होता है उसे हम क्या करते हैं, फेस टू फेस, एक दूसरे के सामने जो वार्तालाप होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब दो लोगों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जाती है, ठीक है, तो उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कि जब हम किसी बात को क्या कहते हैं, डायरेक्ट ना कह करके क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं, उसे क्या होता है, वो अप्रत्यक्ष कथन होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक वाक्य लिखते हैं, माई मदर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, राम इज ए गुड बॉय, ठीक। माई मदर सेड राम इज ए गुड बॉय, मेरी माता ने कहा कि राम एक अच्छा लड़का है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट स्पीच दिया होता है उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो इन्वर्टेड कामा के इधर वाला भाग होता है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब, क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरा पार्ट क्या होता है आपका, रिपोर्टिंग स्पीच। ये आपको पहले भी बताया गया होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है एक बार फिर रिवाइज करा दे रहा हूं मैं आपको यहाँ से। तो रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट भी बोलते हैं, रिपोर्टेड पार्ट, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग पार्ट, जो भी आप कह सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे आप उस नाम से उसको बुला सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट जो होता है,
इनडायरेक्ट में जब परिवर्तन करते हैं तो उसी में सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है। इसमें नॉर्मल परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, सेड टू को नॉर्मल से कुछ आज टोल्ड वगैरह शब्दों में बदल दिया जाता है, लेकिन मेजर पोर्शन जो होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत अधिक परिवर्तन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, बहुत अधिक परिवर्तन करते हैं। तो आइए सबसे पहले आज हम देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ऐसे कौन से नियम हैं जिनमें हम क्या करते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं। वाक्य को क्या करते हैं, हम ज्यों का त्यों जैसा होता है वैसा ही लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं। कुछ नियम ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस आती हैं, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि जब हम क्या करते हैं, वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कोई परिवर्तन ना करके क्या करते हैं, जो भी केवल सा वो होता है कंजक्शन, उसको लगाकर हम वाक्य को क्या कर देते हैं, टेंस में बदल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जब हमारी जब हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स सेड वाला पार्ट, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, ठीक है, या फ्यूचर, फ्यूचर टेंस में होती है। ठीक है, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं, जैसे लिखा है राम सेज, राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा, सीता इज इल, ठीक है, राम सेज। अब ये देखिए सेज क्रिया में यस या यस तभी लगेगा जब वाक्य हमारा प्रेजेंट होगा, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कुछ लोग ये भी बता सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यस या यस लगता है। ठीक है, तो राम सेज सीता इज इल, तो रिपोर्टिंग वर्ब ये क्या है हमारी, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में। किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किसमें है, प्रेजेंट टेंस में। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या लिख देंगे वाक्य को, राम सेज दैट सीता इज, ठीक। दूसरा वाक्य लिख लेते हैं, मोहन विल से, मोहन विल से यू मस्ट वर्क हार्ड, यू आर वर्किंग, यू आर वर्किंग हार्ड, ठीक है, मोहन विल से यू आर वर्किंग हार्ड, मोहन विल से। अगर विल या शैल आता है रिपोर्टिंग वर्ब में हमारी, रिपोर्टिंग वर्ब में हमारी क्या आता है, विल या शैल दिया हुआ हो, तब भी हम क्या करते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। क्या करते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। ठीक है,
तो वाक्य क्या हो जाएगा कि मोहन विल से, मोहन विल से दैट यू आर वर्किंग हार्ड। ठीक, यू आर वर्किंग हार्ड। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो हमारा सेंटेंस कभी नहीं बदलता। ठीक, अब इसके बाद आते हैं यदि हमारे रिपोर्टिंग क्या होती है, वर्ब में, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में मस्ट, ठीक है, शुड, कुड, मे, माइट, आट वगैरह दिए हो, ठीक है, तब भी हम क्या करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते। में, मस्ट, ठीक है, वुड, शुड, ठीक है, मे का तो माइट हो जाता है, ठीक है, शैल का शुड हो जाता है, लेकिन अगर दिए हों शैल, शुड, वुड, कुड, मस्ट और आट, तब कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि मे जो होता है वो माइट में बदल जाता है, शैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है। लेकिन अगर यही दिए हो उनके, इनकी पास्ट फॉर्म दी हुई हो वुड, शुड, ठीक है, या माइट या मस्ट, तब भी वाक्य में हम कोई परिवर्तन नहीं करते, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, वाक्य को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। वाक्य को क्या करते हैं हम, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि गोविंद सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, मोहन, ठीक है, मस्ट वर्क, मोहन मस्ट वर्क हार्ड। ठीक, मोहन मस्ट वर्क हार्ड। तो देखिए हमारी रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट में किस शब्द का प्रयोग हो गया, मस्ट। मस्ट हो जाए, शुड हो जाए, वुड हो जाए, ठीक है, आट हो जाए, ठीक है, इस तरीके से जो वाक्य में हमारे आ जाए तब हम वाक्य में क्या करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, गोविंद सेड, गोविंद सेड, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या करते हैं, दैट लगा देते हैं, दैट मोहन मस्ट, मोहन मस्ट वर्क हार्ड। मोहन मस्ट वर्क हार्ड। तो आप समझ रहे होंगे इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से, ठीक है। एक कंडीशन और आती है, हमारी एक कंडीशन और आती है कि जब हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें कोई, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो
जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, सार्वभौम सत्य, ठीक, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, आदतन किया गया कार्य, कोई हिस्टोरिकल मूवमेंट, कोई हिस्टोरिकल मोमेंट, कोई ऐतिहासिक क्षण दिया हो, ठीक है, या कोई प्रोवर्ब, कहावत, बहुत कही जाती हैं अपने यहाँ, ठीक है। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ग में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, हैबिचुअल एक्शन, आदतन किया गया कार्य, हिस्टोरिकल मूवमेंट, कोई ऐतिहासिक घटना, या कोई प्रोवर्ब, कहावत हो, ठीक है, तब भी हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड पार्ट में हम फिर क्या करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें कि माय फादर सेड, माय फादर सेड, कामा, इन्वर्टेड कामा, ठीक है, द अर्थ, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक, माय फादर सेड, माय फादर सेड, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है। तो ये बात क्या है हमारी, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल, ये ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, जिसको हम जानते हैं, आप जानते हैं, ठीक है, और साइंटिफिकली भी उसको क्या कर दिया गया है, प्रूव कर दिया गया है, साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से। तो वैज्ञानिक रूप से देखिए, आपको पता है, हमको पता है, और वैज्ञानिकों ने भी क्या कर दिया है, इसको सिद्ध कर दिया है कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, नहीं लगाती। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्या लिख देते हैं, माई फादर सेड, माई फादर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है, इसमें नो चेंज रहता। दूसरी बात देख लेते हैं, क्या लिखा है, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन क्या होता है, आपका आदतन किया गया कार्य, ठीक है, आदतन किया गया कार्य। जैसे लिख दें कि ही सेड टू हिज ब्रदर, कामा, इन्वर्टेड कामा, डॉग्स, बार एट द स्ट्रेंजर्स, ठीक,
डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। ठीक है, तो ही सेड टू हिज ब्रदर, उसने अपने भाई से कहा कि कुत्ते जो है भैया अजनबियों पर भौंकते हैं, आदत होती है, आदत नहीं होती। कुत्तों में आदत क्या होती है कि वो अजनबियों पर भौंकते हैं। तो लिख देंगे क्या कि ही सेड टू हिज, ठीक है, सेड टू को टोल्ड में बदल लीजिए। ऑब्जेक्ट दिया होता है तो सेड टू क्या हो जाता है, टोल्ड में बदल जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर दिया होता है तब, ऐसे नहीं। ही टोल्ड हिज ब्रदर, ठीक है, he told his brother that dogs barks at the strangers। समझ गए आप? डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। फिर आपका आता है तीसरा, क्या है वो, हिस्टोरिकल मूवमेंट। भैया हिस्टोरिकल मूवमेंट आप सभी जानते होंगे। हिस्टोरिकल मूवमेंट ऐतिहासिक जितनी भी घटनाएं हैं, ठीक है, तो लिख देते हैं माय टीचर सेड, माय टीचर सेड, ठीक है, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। ये तो पता है सबको ये वाला ट्रुथ, कुछ को तो कहो यही भी ना मालूम हो, कहीं आज पता चला है सर ने बताया, है ना, कुछ तो इतने महान बैठे हैं। तो माय टीचर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो माय टीचर सेड क्या हो जाएगा, माय टीचर सेड दैट, माय टीचर सेड दैट क्या हो जाएगा, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो ये हो गई क्या, हिस्टोरिकल मोमेंट। जैसे कह दें कि माय टीचर सेड टू मी, ठीक है, समुद्रगुप्त कार्ड, समुद्रगुप्त कार्ड, ठीक है, इज द नेपोलियन ऑफ द इंडिया। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था, भारत का नेपोलियन। फिर सबसे लास्ट में आपका बचा हुआ एक रह गया है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब तो आप सभी बहुत कहते हैं, अपने यहाँ प्रोवर्ब जो है वो खूब कही जाती हैं। कहावतें, कहावतें जो है बहुत कही जाती हैं, तो आप जो कहावत कहते हैं वही लिख लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, राम सेड,
कामा इन्वर्टेड कामा, when the cat is away, the mice will play। कि भैया जब बिल्ली दूर होती है तो चूहे खेलते हैं, अर्थात जब खतरा नहीं होता है तो मनुष्य एंजॉय करता है। यही कहावत का अर्थ है। इस कहावत का क्या अर्थ है कि जब डेंजर नहीं होता है तो मनुष्य क्या करता है, प्ले करता है, एंजॉय करता है। ठीक है। तो वेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली दूर चली जाती है या बिल्ली दूर होती है तो तब माइस विल प्ले, जो माइस हैं, चूहे हैं, वो उछल कूद मचाते हैं, अर्थात खेलने लगते हैं। तो राम सेड दैट, राम सेड दैट वेन, ठीक है, द कैट इज अवे, अवे, ठीक है, द माइस विल प्ले। ठीक है। तो आज आपको जो नॉर्मल डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो बता दिया गया है। अब हम जो है इसमें आगे जो, क्योंकि अब आपका हाई स्कूल समाप्त हो चुका है, आप 11th में आ गए हैं, तो आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है उसका जो एरिया है वो वाइड हो गया है, वो बढ़ गया है। ठीक है। तो अब सारे सेंटेंसेस जितने भी होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं सेंटेंस आपके, उन सभी की आपको इनडायरेक्ट बनानी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? उन सभी की आपको क्या करनी पड़ेगी, इनडायरेक्ट बनानी पड़ेगी। तो इसलिए आज आपको कॉमन रूल्स आपको रिवाइज करा दिए गए हैं यहाँ पर। बाकी का जो अदर नेक्स्ट डे जो है आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।